जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, रुकमणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की ये 20 प्रैक्टिस सेट की बुक है। दोस्तों, एक सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला पार्ट हमारा सामान्य ज्ञान का है। दोस्तों, चलिए यहीं से शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या होता है? क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, HNO3 होता है या फ्लोरीन होता है? राइट ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आयरन लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? ढलवा लोहा, स्टील, पिटवा लोहा या कच्चा लोहा? आयरन लोहे का शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है। दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, पिटवा लोहा। ठीक है। चलिए तीसरा है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य किस राज्य में सबसे ज्यादा शहतूत का उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु? इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? लद्दाख में, तमिलनाडु का पूर्वी तट, लाहौल एवं स्पीति, हिमाचल प्रदेश? डी है उत्तर भारत का मैदान। चौथे में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु का पूर्वी तट। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? छठवें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? BN गॉडगिल ने, अगला ऑप्शन देखिए, BKRV राव ने, PC महालनोबिस ने या CN वकील ने? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, PC महालनोबिस ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के। देखिए 9th क्वेश्चन है, वाल्को की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? सोवियत संघ, जापान, USA, कनाडा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा आपका, सोवियत संघ। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर पे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार? इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, राजस्थान में? दोस्तों 11 का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने की। ठीक है। चलिए 12 हो गया, 13 पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? ऑप्शन ए है एड्स, बी है अन्ना कुर्निकोवा, सी है ब्रेन, डी है डॉन? 13 का सही उत्तर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एड्स। ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देखिए दोस्तों रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताना है डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? डी ऑप्शन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर दोस्तों सर विलियम जोन्स।
देखिए 16 किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा। देखिए लॉर्ड विलियम, क्या लिखा है, कैवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भी ऑप्शन में आता है। ठीक है, चलिए 17 देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 22 है, 24 है, 29 है या 32 है। सही उत्तर सी हो जाएगा 29। 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, सुएज नहर, उत्तरी अटलांटिक। दोस्तों 18 का उत्तर डी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, 18 के बाद देखिए 19, राइबोसोम की संरचना होती है किससे। देखिए डीएनए प्रोटीन्स, आरएनए प्रोटीन्स, आरएनए एवं अमीनो अम्ल, आरएनए डीएनए। राइट आंसर बी ऑप्शन दोस्तों, आरएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए 20 देखिए, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत बताना है। आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई नहीं है। दोस्तों 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, आयोडीन। ठीक है, चलिए देखिए बायोचिप में क्या होता है। बायोचिप में क्या होता है, आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, तीनों। 21 का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। चलिए 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 23 देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ है। तराई क्षेत्र है, पूर्व मैदान है गंगा का, मध्य गंगा का मैदान है या पश्चिमी गंगा का मैदान है। 23 में दोस्तों उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, 23 का ए होगा दोस्तों। ठीक है, ए होगा, तराई क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र तराई क्षेत्र में है। चलिए देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा। 24 का सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कानपुर। चलिए 24 के बाद 25 पे आएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 25। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है। देखिए इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनारस। 26 है, ऊंटों की प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। उदयपुर, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। 26 का दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। ठीक है, पुष्कर मेला। 27 देखिए, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। पेरिस में, वॉशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में। बताइए, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सही उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए 28 नंबर देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से। 28 का सही उत्तर बी हो जाएगा, फुटबॉल से। 29 है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बताना है। जीआई टैग देखिए यहाँ पर दिया है, हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मंगही पान, दार्जिलिंग की चाय। 29 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, दार्जिलिंग की चाय। 30 नंबर है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है। अजीम प्रेमजी, एन.आर. न्यायमूर्ति, प्रवीण महापात्रा, सजीव सीकरी, राजीव सीकरी। राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एन.आर. नारायण मूर्ति। 31 है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री। 31 का उत्तर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। 32 है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। सहजानंद, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण। श्री आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, श्री श्री रविशंकर। चलिए 33 है,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? मीडिया में दोस्तों, मीडिया में देखिए क्या स्थिति हो गई है। 150 है, 81वां है, 161वां है या 88वां है? आंसर दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बुरा हाल हो चुका है दोस्तों, आप कह सकते हैं मीडिया में दम नहीं है, पूरी तरह से सरकार के अधीन काम करती, इसी वजह से देखिए यहाँ पे रैंकिंग एकदम नीचे है। ठीक है, ख़त्म है। मीडिया पे भरोसा करना, प्रोपोगंडा फैलाना, झूठ फैलाना, लोगों को गुमराह करना, यही काम रह गया है। चलिए 34 नंबर पे देखिए, वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चिराग शेट्टी है, सात्विक साईराज, रंका रेड्डी है, ए बी दोनों है, मोहम्मद शमी है। 34 में सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। चलिए 35 देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? गीतांजलि श्री, संजीव रामदर्श मिश्रा, शिव शंकरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, संजीव। देखिए दोस्तों 36 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन बाल बचाओ, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन नमस्ते। राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र। देखिए 37 है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 आईफा 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन, अजय देवगन या रणवीर सिंह? 37 का उत्तर बी हो जाएगा, ऋतिक रोशन। 38 देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 38 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा जीके का पार्ट फिनिश्ड हो चुका है। आगे 2 क्वेश्चन और दिया है दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है। कनेक्टिविटी, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस और क्या लिखा है दोस्तों, एनोनिमिटी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनोनिमिटी। 40 देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के सरकार और राज्य सरकार के निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अधीन सरकार और देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? धारा 3। चलिए आइए हिंदी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी का पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। ओके, 41-42 में दोस्तों देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करें। किसी के ज्ञान, योग्यता, कुशलता आदि को परखना क्या कहलाता है? राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षण। देखिए 42 है, संगीत में एक ही सुर को दोगुने चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, आलाप, राग आलापना। देखिए 43 आता है, वाक्यों में मुद्रित काले शब्द के विलोम शब्द बताना। ठीक है, देखिए भारत में आस्था रखने वाले लोग कर्म नहीं करते, भाग्य में आस्था रखने वाले लोग कर्म नहीं करते। ऑप्शन दिया है, आस्था का विलोम बताना है दोस्तों, निराशा, अविश्वास, अनास्था या निरास्था। आस्था का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनास्था। ठीक है, 44-45 में देखिए समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, ज्येष्ठ का समानार्थी क्या होगा? ज्येष्ठ का समानार्थी हो जाएगा दोस्तों आपका बड़ा। चलिए फिर से शारीरिक कष्ट का बताना है, समानार्थी क्या हो जाएगा? एक समानार्थ क्या हो जाएगा? दुख, व्याधि, पीड़ा, सुसुप्सा। दोस्तों यहाँ पे 45 में सी ऑप्शन पीड़ा हो जाएगा। देखिए अब 46 से 47 पे निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प पर्यायवाची बताना है। देखिए खर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, खर का पर्यायवाची क्या होगा? रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख?
आंसर दोस्तों यहाँ आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 47 है कमल। कमल का क्या हो जाएगा? कुसुम होगा, पुष्प होगा, प्रसून होगा, पुंडरीक होगा। 47 का सही उत्तर डी हो जाएगा, पुंडरीक। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 48 दिया हुआ है। प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति करें। ठीक है, देखिए धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन दिया है ए प्रवर्तन, बी प्रवंचन, सी प्रवचन और डी प्रत्यावर्तन। 48 का आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रवंचन। 49 और 50 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शब्दों का अर्थ बताना है। प्रचलित अर्थ, पुष्कर का क्या हो जाएगा? सरोवर, कमल, सूर्य या चंद्र। 49 का राइट आंसर ए ऑप्शन सरोवर हो जाएगा। मनोज का बताना है क्या हो जाएगा? सुंदर, कामदेव, योगी या कल्पित। यहाँ पे 50 में उत्तर बी हो जाएगा आपका, कामदेव। ठीक है, कामदेव हो जाएगा। हंस विराम चिन्ह कौन सा है? बताइए, हंस विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 51 का उत्तर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1। चलिए 52 पे आइए। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मोहन ने लिखा है कि वह कल जाएगा, कल आएगा। बी है यौवन चरित्र निर्माण का समय है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। कौन सा बताना है मिश्र वाक्य है? दोस्तों ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मोहन ने लिखा है कि वह कल आएगा, ये मिश्र वाक्य है। 53 है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुर्सेन, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र गोर्की। 53 का सही उत्तर बी हो जाएगा, बी विष्णु प्रभाकर। देखिए 54 है हिंदी में हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। गीत के रचनाकार कौन है? हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। सिया राम शरण गुप्ता, अकबर इलाहाबादी, सोहन लाल द्विवेदी, इकबाल। 54 का सही उत्तर डी होगा, इकबाल। देखिए 55 है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को या वीर रस को। 55 का सही उत्तर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रृंगार रस को। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, कविता है, नाटक है या काव्य नाटक है। 56 का सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा, काव्य नाटक। चलिए 57 58 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए प्रज्वलित कौन सा शुद्ध लिखा है 57 में? इसमें देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पहला सही लिखा है। सन्यासी बताना है कौन सा शुद्ध है, ए बी सी डी में। सन्यासी में दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 और 60 देखिए। 59 और 60 कृष का विलोम, देखिए सही विलोम शब्द। कृष का विलोम बताना है क्या होगा? सूक्ष्म होगा, अनंग होगा, स्थूल होगा, स्वस्थ होगा। कृष का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूल। ठीक है, पुरस्कार, देखिए पुरस्कार में लिखा है तिरस्कार, अनुसार, बहिष्कार, सत्कार। तो 60 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार। 61 62 देखिए 61 62 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है व्याकरण का विद्वान क्या कहलाता है? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाए, व्याकरण। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए ईश्वर पर विश्वास करने वाला क्या कहा जाता है? आस्तिक, आस्तिक, श्रद्धालु, भक्त। ईश्वर पर विश्वास है तो क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों 62 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आस्तिक। अगर नहीं है विश्वास तो नास्तिक। चलिए 63 और 64 देखिए, समास बताना है। प्रत्येक में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो 63 का दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अव्ययी भाव। 64 है नीलो उत्पल, यहाँ पे दिया है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, दिगु। 64 का दोस्तों राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 64 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, कर्मधारय। 65 है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। मेहनत ना करना, अधिक परिश्रम करना, उपद्रव मचाना, सुंदर लिखना। 65 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, मेहनत ना करना। देखिए दोस्तों आगे आ जाइए। 65 के आगे आपका
66 और 67। देखिए संधि का चयन करना है, ठीक है। निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि, विसर्ग, गुण, दीर्घ या जड़? उत्तर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, विसर्ग संधि। परिच्छेद में गुण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ? 67 में दोस्तों आपका उत्तर बी हो जाएगा, व्यंजन, ठीक है। चलिए 68 देखिए, संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का दोस्तों डी हो जाएगा, इति धन आदि। देवागमन का बताना है, देवी धनागमन, देव धनागमन, दिव्य आगमन या दिव्या आगमन? 69 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन, ठीक है, देवी धन आगमन। देखिए 70 यहाँ दिया हुआ है, अलंकार के भेद का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से? देखिए मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से? ऑप्शन रूपक, अतिशोक्ति, श्लेष या विरोधाभास? 70 में सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, अतिशोक्ति। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 71 और 72। वीर रस का स्थायी भाव बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? दोस्तों उत्साह हो जाएगा, ठीक है। काव्य की आत्मा क्या होती है? देखिए 72, स्नेह, अनुराग, रस या विराग? 72 में दोस्तों आपका सी हो जाएगा, रस होती है, ठीक है। देखिए 73 से 76 हमें पैसेज दिया गया है दोस्तों, ठीक है, पैसेज को हम स्किप करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए 77। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर में अलंकार बताना है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक? 77 का उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यमक, ठीक है। चलिए अब उसके आगे देखिए, मैथ्स की कुछ रीजनिंग है दोस्तों, मैथ्स है, ठीक है, रीजनिंग है पहले, उसकी लास्ट पार्ट आपका मैथ्स है। देखिए 150 क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है, और आंसर शीट भी है दोस्तों। सब कुछ आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।